हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और आज हम बात करने कल के मैच पर में, थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी चीज़ का मैं बात करने वाला हूँ आज। और सो लेट्स स्टार्ट विद बहुत बड़ी चीज़ फर्स्ट, कि आपको और वेट ना करना पड़े। पर हम एज फुटबॉल फैंस बहुत बात करते हैं, जब मतलब रेमोंटाडा की जब आप बात करते हैं कि रेमोंटाडा ऐसे होता है, वैसे होता है, रेमोंटाडा इसने सबसे अच्छा किया, उसने सबसे सबसे अच्छा किया। बहुत बातें इन सब चीज़ों पर होती है। द कमबैक दैट वी टॉक अबाउट, द पैशन दैट वी टॉक अबाउट, द मतलब एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट। और उसमें मेनली हम बात किस चीज़ करते हैं, हम बात करते हैं क्योंकि अब क्या बात है। अभी जैसे इस मैं आपको जैसे इससे बताता हूँ, जब मैंने बैंड वाला वीडियो बनाया तो पता है, हम मेल जो मेल फुटबॉल था, ऑब्वियसली इट इज मच मोर फेमस, मच मोर बेटर इन क्वालिटी वाली जो बात है वो सब आती है, कोई डाउट नहीं। पर हमने फीमेल वाले बैंडलोर की बात नहीं की थी। उसमें मैंने मतलब उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम फीमेल बैंडलोर पे ना ज्यादा न्यूज नहीं आ रही है कि वाई हैज बोन माती वन दिस टाइम, लाइक पुते हैज बेटर खेली, पुते से ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन थे, क्लोई केली को क्यों नहीं मिला है, पीएसजी के लिए वो जो पीएसजी वाले वो एक प्लेयर जिनको नहीं मिला, चेल्सी या फिर शायद आर्सेनल के एक और प्लेयर जिनको नहीं मिला, तो हम वो नॉर्मली बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब बात क्या है कि इट इज नॉट लाइक दैट कि फीमेल फुटबॉलर्स खराब खेलती है, इट इज लाइक कि उनको उतना मिलता नहीं, क्योंकि सोसाइटी अभी भी थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स में तो मेल डोमिनेंट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर कल जो चीज हुई है ना रात में, इट एक्चुअली हैज फ्लिप्ड अ ग्रेट स्विच, आई थिंक। और एंड स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि पता है क्या होता है, आपके वो एक पीस ऑफ मोटिवेशन चाहिए रहती है। जैसे 1983 में कपिल देव जब जीता है हमको, उसके बाद हमारा क्रिकेट लिटरली सीरियस हो गया था। बीसीसीआई फंड करने लगी थी पैसे, बीसीसीआई ने काफी वो किया। पर कल जो हुआ, आई थिंक दैट एक्चुअली मतलब मेक्स इट अ वेरी लेजेंडरी डे। बहुत ही बड़ा दिन है कल वाला, जो कल बहुत ही मेमोरेबल डे, बहुत हिस्टोरिक डे है। काफी एक आइकॉनिक फीट अचीव किया है एज द विमेन्स क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। Congratulations to every single person who was supporting India, who was shouting for them, मतलब who was cheering for the team, who was shouting for the team, जो भी किया सबने, उसके लिए सबसे पहले तो मतलब सीरियसली बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। एंड ऑनेस्टली कल रात को मैंने बारसा का मैच ज्यादा देखा नहीं। आई कुडंट वॉच द बारसा मैच जस्ट ड्यू टू द रीजन, क्योंकि भाई मैं विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल देखा। तो एंड इंस्पिरेशन जो होती है वो मिलेगी भाई। अब इंस्पिरेशन काफी मिलेगी लड़कियों को कि वो स्पोर्ट्स आके खेलने हैं, वो बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहनों को कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे अपने रिलेटिव्स को बोलना। एंड दिस वुडंट बी सीन एज अ मतलब एक अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा सोसाइटी में इस चीज को, क्योंकि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हम काफी मेन सेंट्रिक है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। एंड ऑनेस्टली कल एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है। और इस चीज का ना अभी शायद डेप्थ समझ ना पाए, पर आई थिंक आफ्टर 5-10 years वी वुड सीरियसली, एक्चुअली आफ्टर 10 to 15 years वी वुड सीरियसली वॉच दिस, एंड वी वुड बी लाइक, अगर ये मोमेंट कभी ना होता तो हम शायद आज उस लेवल पे कभी ना होते विमेंस की बात सुनो तुम्हें। और जो क्रिकेट में हुआ है, हरमनप्रीत कौर जी का मतलब रिटायरमेंट कितनी क्लोज है, 36 years ऑफ एज। एक ऑनेस्टली वेरी वेरी बिग थैंक यू टू हर। इतने साल से सारे हार्ट ब्रेक्स है ना, 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल था, लाइव देखा था मैंने। और ऑनेस्टली वो भी बहुत खराब हालत हो गई थी। तो मतलब सब कुछ देखना, और फिर आप जब देखते हो, फिर आपको जब लगता है कि भाई ऐसी हालत हो गई, तो मतलब 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल देखो, 2019 के वो 2019 में हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, 2020 में हम वो ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बाहर वो हार गए थे। उसके बाद वो मैं नाम भूल रहा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरमनप्रीत कौर एक बहुत ही अनलकी रन आउट हो, उनका बैट फंस गया था वहीं पे पिच पे भागते भागते में, तो वो रन आउट हो गई। तो मतलब एक काफी इतने अनलकी जब स्ट्रीक चलते हैं, उसके बाद जब आप देखते हो कि आप एक जीत गए आप, तो इट इज जस्ट मतलब एक ऐसी फीलिंग जो मैं तो कभी फील ही नहीं कर मैं। ये चीज आपको फील जीतना पड़ेगा, उस फील करने के लिए उतना हार के जीतना पड़ेगा। हरमनप्रीत कौर ने जो किया है, उन्होंने जो किया, आई थिंक वो is an inspiration to all the girls, to all the people, not even girls, सबको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। एंड दिस वुड एक्चुअली मेक एवरी स्पोर्ट इन इंडिया एज मेल सेंट्रिक एज इट इज वुमेन सेंट्रिक वाली बात हो जाएगी। बहुत इक्वल कर दिया। और मतलब काफी अच्छा लगता है देखा, आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया एक वर्ल्ड कप जीती है, एक मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप जीती है। सो दिस इज अ बिग बिग थिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, एंड जय हिंद। बहुत अच्छा लगा। मतलब वही बात है, हम रेमन टाटा की बात करते हैं, मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, 5 मिनट ऑलमोस्ट में मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। क्या होता है कि पहले सेमीफाइनल्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल से क्वालिफाई किए। उसके बाद क्या होता है, जब क्वालिफाई कर गए तो हमारी जो मेन रावल
Pratika Rawal जो वो ओपनिंग बैट्समैन थी, शी गॉट इंजर्ड बिफोर जस्ट बिफोर द सेमीफाइनल्स, तो शेफाली वर्मा जी को बुलाया गया एंड शी वाज प्लेइंग इन सूरत। तो वो जब वापस आई तो आती है वापस और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, सो उन्होंने वो सब बताया कि वो ट्राई बेस्ट, मुझे लगता है भगवान ने मुझे कुछ सोच के यहाँ पे भेजा, कुछ सोच के गया था। ऑन द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, कोई डाउट नहीं है, 3 विकेट से 87 रन से शी ओन द फाइनल। बहुत अच्छा था, दीप्ति शर्मा जी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी फाइनल में एंड ऑनेस्टली होल टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है पूरे पूरे टूर्नामेंट में एंड वी डिजर्व दिस, Olympic God deserves this and every single person who supports India deserves this happiness। और इसी के साथ आई थिंक इतना हो गया क्रिकेट की बात। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, बहुत बड़ी बात है एंड जस्ट एंजॉय यार, बहुत मतलब इस चीज को ना बढ़ावा दो भाई, इस चीज को करो हाई अच्छे से। जैसे हम अभी जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी, जीते थे T20 वर्ल्ड कप, जीते थे जब मैच जीते थे, जैसे उसको आईपीएल था वैसे करो एकदम इसको भी। तो 6 मिनट हो गए इस वीडियो को, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुटबॉल पार्ट ऑफ इट। तो थोड़ी सी न्यूज के साथ शुरू में करता हूँ पहले। तो कोबी माइनू का लोन का वो आ रहा है कि कोबी माइनू को लोन में लेगी नपोली विंटर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है एंड कोबी माइनू वांट्स टू ऑब्वियसली प्ले द वर्ल्ड कप, ये बात तो है। एंड हैरी केन टू बारसा नेक्स्ट कुछ सीजन में, ऐसा बोल रहे हैं कि बारसा इज रिपोर्टेडली वेरी मच इंटरेस्टेड इन हैरी केन एंड वो ट्राई एवरीथिंग, वो एकदम मतलब पूरा जोश के साथ जाने वाले हैं हैरी केन के लिए। थोड़ी सी एज हो जाएगी बट स्टिल आई थिंक हाँ। अब हालैंड लोग हैरी केन लोग, देखो बात क्या है, पहले हालैंड हैरी केन जो भी लेंगे पहले पैसे आ जाए थोड़े से। वी डोंट हैव द मनी, वी डोंट हैव द फंड्स टू इवन बाय एनी ऑफ दीज अभी तक के लिए, तो अभी हम दोनों में से किसी को भी वो केटर नहीं कर पाएंगे, तो अभी पहले पैसे हैं थोड़े से, देन वी वुड टॉक अबाउट को। ठीक है। तो बाकी राफा मीर की भी बात से ऐसा न्यूज आ रहा है, और राफा मीर की जहाँ तक बात है, कल भाई साहब ने गोल स्कोर कर दिया। तो आजकल जो भी ऐसे अपनी मतलब अपने रूमर टीम के अगेंस्ट आता है, दे आर ऑलवेज स्कोरिंग द गोल्स। तो ये बात है। बाकी राफा मीर कल उनको एज अ विंगर ट्राई किया गया एंड भाई पता फाड़ खेला है। ड्रिबलिंग देख लो आप शॉट देख लो जिसमें गोल आया, बहुत ही प्यारा फार बॉटम कॉर्नर फिनिश थी, और उसमें गलती जहां तक थोड़ी सी अराहो की थी। अराहो की पूरी गेम बहुत अच्छी है, पता है मैंने एकदम वो, अब मैं गेम के अंदर एकदम एग्जैक्ट चला गया। तो अराहो की गेम बहुत अच्छी थी, अराहो की नॉर्मली वैसे गेम अच्छी आई। द प्रॉब्लम विद द एक एक जो मोमेंट था वही राफा मीर वाला मोमेंट है, जितना मेरे को समझ आता है कि जब आप जब डिफेंडर सामने है, आप आपने बहुत बहुत लेट कर दिया कमिट करते हुए, आपने कमिट किया ही नहीं, वैसे तो बहुत लेट किया, आपने कमिट ही नहीं किया। वो उन्होंने सीधा फिर शॉट ले लिया, ही जस्ट ओपन द स्पेस वेरी वेल, मतलब उन्होंने स्पेस देखी एंड ही एक्सप्लॉइटेड द स्पेस वेरी वेल, उसके चक्कर में गोल आ गया। बाकी जहां तक बातें हैं, अब शेज़नी की गुड परफॉर्मेंस, कुछ सेज अच्छे अच्छे ये मैं बोलना चाहूंगा। एलचे ने इंस्टा पे पोस्ट आई थी, मैंने देखी हुई थी इंस्टा पे, मैं से भी देख रहा था, इंस्टा पे पोस्ट आई थी कि मतलब वो मतलब एक पोस्ट आई थी कि मतलब बारसा के अगेंस्ट खेल रहे पर एल्चे, मतलब एल्चे पे एडिट था, ठीक है। तो ऐसा होता है, एल्चे की पोस्ट थी, तो हमने उस चीज को तो वो कर दिया, एकदम रोल कर दिया है। अब बात क्या है, अब मैंने सिर्फ राहुल की बात की है, कुंडे की बात करता हूँ। कुंडे यार, कुंडे पता है, कुंडे की कल गेम ठीक थी, अब उनसे वेरी बैड पर यार अच्छी नहीं आ रही है गेम्स, एवरेज ही गेम थी, ज्यादा अच्छी गेम नहीं आई है, मतलब आप कवर ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हो। एक आखिरी में शॉट आया था कुंडे ने, वही कुंडे कुंडे पता नहीं कहाँ मार्क कर रहे हैं, मतलब वो पता है ऑनेस्टली कुंडे का ना कुछ पर्सनल इशू हो रखा है, क्योंकि कुंडे गेम पे लगता ही नहीं कि ध्यान दे रहे हैं ऑनेस्टली। आई लव कुंडे, पर मुझे बोलना पड़ रहा है, आई जस्ट डोंट वांट टू से दिस, पर लगता है ही इज नॉट इन द गेम राइट नाउ, ही इज नॉट इन द मूड टू प्ले। वो बंदा गेम सेंट्रिक, मतलब गेम सेंट्रिक वापस सेंट्रिक, वो बंदा गेम में ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं। अब कोई न्यूज आएगी तो ऑब्वियसली बताऊंगा मैं आपको। बाकी बार्ले हैड अ वंडरफुल गेम एंड कुबार्स को रेस्ट दिया गया था, तो एरिक गार्सिया के यहाँ पास, एरिक गार्सिया पासेस निकाला है, जो हेडर्स एरियली भी एरिक गार्सिया ठीक खेला एंड ऑब्वियसली ग्राउंड रूल्स अच्छा करते ही है, टैकल्स भी अच्छे अच्छे मारे, इंटरसेप्शंस भी अच्छी थी एंड पासेस जो बंदा निकाला दोज वर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद मतलब वही कि बार्ले का, जैसे बार्ले का मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि बार्ले अच्छी कैसे रही, बार्ले ने एक रन मारा, ठीक, रन गया, और वो रन के चलते लमीन के पास बॉल आई एंड लमीन स्कोर्ड अ गोल जस्ट आफ्टर। अब बहुत बोल रहे हैं लमीन नवाल क्या करेगा, निकी निकोल के साथ ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, तो भाई मेंटालिटी, वो मेंटालिटी दिख रही थी आज, पता है मुझे। अब देखो, अब वो बोलेंगे वो पुराना ये भी पुराना यमाल नहीं दिख रहा है, उसका मैं रीजन बताता हूँ। रीजन बहुत आसान सा है। क्या होता है, आपकी आपके प्यूबिक एरिया में इंजरी है, आपको हंसना मत, ठीक है। प्यूबिक एरिया में इंजरी मतलब आपकी, जैसे बताता हूँ, ऐसी टांगे होती है ना, टांगे ऐसी मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला एरिया ना, जहाँ पे आपकी टांगे थोड़ा ज्यादा, जैसे आपको स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा जो हेल्प करती है, वहां पे एग्जैक्ट इंजरी हुई है, ठीक है।
थाइस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, वहां पे इंजरी हुई है और इनर साइड पे हुई है, इसलिए प्यूबिक इंजरी है। तो इनर साइड पे जो इंजरी हुई है उस चक्कर में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे होती है, आपकी एक्सप्लोसिवनेस धीरे होती है, क्योंकि आप ज्यादा इतना अच्छे से भाग नहीं पाते हो। एनर्जी थोड़ी सी कम इससे लग रही है जमीन की, क्योंकि वही रीजन है कि अभी इंजरी से पूरे रिकवर नहीं हुआ है। हांसी फ्लिक ने बोला, बट मुझे एक चीज समझ नहीं, हांसी फ्लिक को ये पता है एंड स्टिल ही डिडंट एक्चुअली साउट यमाल। मुझे समझ नहीं आया क्यों। रूनी आ सकते थे, ध्रुव फर्नांडिस आ सकते थे फॉर यमाल, बट ही डिडंट एक्चुअली सब यमाल। और मुझे समझ नहीं आई वो चीज, क्योंकि यार ही इज ऑलरेडी इंजर्ड और लमीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना, सबको पता है ये चीज। तो आई थिंक थोड़ी सी अजीब चीज थी, बट ठीक है, लमीन स्कोर्ड अ गोल, मैच जीत गया। अब आई जस्ट होप इंजरी और ना बढ़े यार, मतलब पता है इतने प्लेयर्स इंजर रहते हैं ना। लेवा, हाँ वैसे लेवा भाई साहब बाहर वापस आ गए, लेवा सर वाज बैक टुडे, ठीक है थी ऑब्वियसली डिक्टेटिंग द प्ले, लीडर टाइप का लगा। वो एक बॉस प्रेजेंस तो होती है लेवेंडोस्की की, ऑब्वियसली वो बहुत मेन पार्ट प्ले करती है। बाकी फरमीन भाई साहब यहाँ तक बात है भाई, बंदा क्या ट्राई करता है, क्या वर्क रेट है भाई, ही लिटरली एज अ नंबर 10, मतलब देखो वो ना थोड़ा मॉडर्न नंबर 10 है, ही इज नॉट द क्लासिकल नंबर 10 जो आपको डिफेंसिव हेल्प मिलेगा, बहुत डिफेंसिव हेल्प मिलती है। खेलता है एज एन अटैकिंग मिडफील्डर ही है वो बंदा तब भी, बट स्टिल बहुत डिफेंसिव हेल्प मिलती है। और आज एक ट्रैक बैक करके बॉल कैरी करके वहां से पास निकाल के जो बंदे ने गोल पड़ा, वो जो एक अच्छा सा स्विच था। फरमीन के स्विचेस बहुत अच्छे थे, इससे ज्यादा स्विचेस बहुत अच्छे थे। एक फरहान का गोल के लिए वो हुआ, और दूसरा स्विच हुआ रैशफोर्ड भैया के गोल के लिए, जो गोल काफी सुंदर था। राइट से फरमीन स्विच करते हैं लेफ्ट साइड पे, रैशफोर्ड का बहुत ही टेस्टी टच, ठीक है, बहुत ही डिलीशियस टच एक लिया रैशफोर्ड ने अपने लेफ्ट फुट से शायद लिया था, और बॉल बहुत अच्छी कंट्रोल की, और एकदम अनप्रिडिक्टेबली एकदम स्पीड का एक बर्स्ट ऑफ स्पीड दिया, और लेफ्ट फुट से, ओ माय गॉड व्हाट अ फिनिश दैट वाज, पहले नो सॉरी रैशफोर्ड, क्या ही फिनिश थी, मतलब एकदम नेट नेट की आवाज आई है, छर्र करके आवाज आई एकदम नेट की। जैसे आपको याद होगा हालैंड ने जब गोल मारा था पीएसजी के अगेंस्ट, कुछ 2019-20 सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब उस साल हालैंड ने गोल मारते पीएसजी के, जो मतलब पूरा ऐसे नेट की आवाज आई थी चंग 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 करके, वैसी आवाज आई एकदम रैशफोर्ड की। और एक बार वो साउंड से गोल सुनना, बहुत प्यारा गोल बोला वो, आवाज बड़ी प्यारी, बहुत सेटिस्फाइंग आवाज वाला गोल था वो। तो ये हुआ। बाकी फाइनल थर्ड में हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा था, ये मैं बोलना चाहूंगा, गुड कॉम्बिनेशन। बाकी वही, जैसे मैं वही सब बता रहा था कि मैं कुंडे ने थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ वोड़ दिया था, एंड अगला थोड़ा दो रूनी को, आई थिंक रमी सॉरी हांसी वुड हैव टू ब्रिंग देम ऑन आल्सो, क्योंकि अब पता बात क्या है, मतलब अब चाहते ही नहीं यार यमाल इंजर हो, और पता है यमाल हो गए, रफीनिया हो गए, फरमीन हो गए, लेवा हो गए, क्योंकि हमारे साथ जो रिसेंटली एक प्रॉब्लम थी, जैसे अब मैं बताऊं मैड्रिड का, वी वर डोमिनेटेड विदाउट मी, बट आई थिंक उसका एक मेन एक वन ऑफ द रीजंस वाज कि हमारे पास वो प्लेयर्स जो हमारे पास नॉर्मली रहते हैं, इसलिए ठीक है। बारसा की इतनी बात है, 3-1 जीते हैं, 5 पॉइंट का गैप रह गया, 25 पे हम है, 30 पे रियल मैड्रिड है, तो ये है। बाकी एक और बहुत अच्छा मैच था, दैट वाज बेटिस वर्सेस मायोर्का, और माय गॉड आई टेल यू भैया, क्या मैच खेला भाई, दो बैंगर्स एकदम आउट ऑफ द फुट, बहुत आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, दोनों फार फार लेफ्ट, एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर था, एक लेफ्ट बॉटम कॉर्नर था, बहुत प्यारी फिनिशेस थी, ठीक है। फिर सेकंड जब गोल मारा, सेकंड टॉप कॉर्नर वाला था, जब गोल मारा वो अगले मिनट में भाई साहब असिस्ट दे दिए राइट फुट से उन्होंने ऐसे बॉल अंदर डाली, ग्राउंडेड ग्राउंडेड क्रॉस डाला अंदर, एंड फिनिश हो गया, एंड गोल था। फिर सेकंड हाफ की बात है, 50th मिनट चल रहा था, एंड अब भाई दो बैंगर्स मार दिए, ठीक है, ऑन अ हैट्रिक पे, अब ऑन यूर ऑन अ हैट्रिक। अब बात क्या है, एक 1v1 चांस थी, एंड एंटनी ने लिटल गोलकीपर पे पैर मार लिया, गोलकीपर थोड़े से स्प्रेड किया अपने पैर को, और गोलकीपर के पैर मार दिया, और इतना टाइम था कि उसमें भाई वो बंदा पता नहीं कितने गोल और मार सकता है, उस जितना टाइम उसको मिला था, एंड स्टिल सीधा पैर वाला, एंड वो हैट्रिक नहीं हो भाई। बट स्टिल व्हाट अ गेम बाय बेटिस, एंड व्हाट अ गेम, मतलब जो डोमिनेशन दिखी है ना वो नेक्स्ट लेवल। ये बहुत बहुत अच्छी गेम थी बाय बेटिस, ये मैं बात बताना चाहूंगा। बाकी हम कल अलावेज वर्सेस एस्पानियोल का मैच भी था, 2-1 अलावेज जीती है वाला मैच, और लेवांटे वर्सेस सेल्टा में सेल्टा जीती है। और सेल्टा के लिए किसने गोल मारा है, कल गोल नहीं मारा है यार पास ने, कल मिंगेजा और रोमान ने गोल मारा है, ठीक है। तो हाँ, कल गोल नहीं आया है, मुझे लगा था आएगा, मुझे पर्सनली फीलिंग आ रही थी कि आएगा, पर ठीक है। बाकी बेटिस में और कोई बात होगी, बेटिस जीती है 3-0। और ओविएडो वर्सेस ओसासुना का आज रात को मैच है, आज रात को मैच है ओवेडो और ओसासुना का, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं प्रीमियर लीग की। तो प्रीमियर लीग की जहां तक बात है भाई, कल मैचेस हुए हैं, वही मैचेस बता रहा था मैं, वेस्ट हैम न्यूकासल था, वेस्ट हैम ने झाड़ दिया न्यूकासल को, लिटल झाड़ दिया, 3-1,
मारा है। और जब जब न्यूकास्ट जब वेस्ट हैम गोल मारती है तो सूचक भैया को बनाना पक्का, पता नहीं कितने गोल आ गए इस सीजन में भाई सूचक भैया के। ये ही हैज बीन स्कोरिंग इट सो इजीली, पता नहीं कैसे। एंड ही बंदा लिटरली प्लेज लाइक अ डीएम एंड स्टिल स्कोर सो मेनी गोल, पता नहीं क्या कर रहा है भाई वो। तो थॉमस सूचक के मतलब इसका तो अलग सीजन में रहा है भाई, अलग सीजन ही खेला है थॉमस सूचक। मैं तुम्हें बताऊंगा एक बार ये बट अलग तो। अच्छा वो प्रीमियर लीग की बात, हाँ हाँ हाँ, प्रीमियर लीग में एक आया, आई थिंक दो आए हैं, बाकी यूरोपा में शायद यूरोपा लीग में खेलता है ना शायद वो वेस्ट हैम। तो हाँ ऐसे ऐसे आए हैं। और नूनो एस्पिरितो सांतोस ने भाई टीम इंप्रूव कर ली। लुकास पकेटा की एक बहुत प्यारी गेम थी, नॉट गोना लाई। आयोला की गेम अच्छी थी। एंड जैरेड बोवन ऑब्वियसली एक मतलब जैसे जैरेड बोवन से जो एक्सपेक्ट करो जैरेड बोवन किया। कैलम विंसन की नॉर्मल सी गेम थी, फिनिश नहीं कर पाए, चांसेस थोड़ी और थोड़ा क्लिनिकल होता तो बात बन जाती। बाकी भाई डैनी वन की खराब गेम, निकोलस पोर्टमैन की खराब, सॉरी निकोलस बोल निकोलस पेपे की खराब गेम, पोर्टमैन की खराब गेम, और वोल्टे माटे की एक बहुत ही इनएफिशिएंट गेम, कुछ था ही नहीं। टोनाली गेम अच्छी थी, टोनाली प्लेड वेरी वेल, पर हाँ ठीक है उससे ज्यादा कोई आखिरी में फर्क पड़ा नहीं क्योंकि मैच तो हार गए। तो ये है। बाकी सिटी बोलना चाहिए था, सिटी जीती है 3-1 बोलमन से। एंड व्हाट अ गेम ऑफ अर्लिंग ब्रॉट हालांड, भाई क्या गेम खेल रहा है भाई, बंदा इज अनस्टॉपेबल, कोई डाउट नहीं, क्या बंदा खेलता है भाई, क्या ही खेलता है भाई। हालैंड भैया ने 2 गोल मारे हैं, शेर। तीसरा गोल भी हालैंड भैया को असिस्ट दे दो भाई, लिटरली दे दो, ही डिजर्व दैट असिस्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ हालैंड, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने हालैंड के लिए लिखा क्या क्या, ठीक है। हालैंड भैया सेंटर चांसेस रन मार रहे हैं, प्ले मेकिंग में जो हेल्प हो रही है, जो ड्रॉप हो रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके बाद जो डिफेंडर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 6 चीजें हालैंड ने सारी परफेक्शन पे की है। फिनिशिंग में परफेक्शन इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक हेड उनकी ही चांस थी मारने की, बट वो हुआ नहीं क्योंकि हालैंड में चिप अच्छे से नहीं कर पाए थे। एक और गोल आया था बड़े आराम से, तो हालैंड भी वो चिप नहीं कर पाए थे। पर 6 चीजें परफेक्शन से थी एकदम ही, ठीक है। तो ये हुआ। चर्की और फोर्डन की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप दिखी है भाई, ओ हो दोनों इतने प्यार से खेलते हैं। तो मैं हम जैसे याद होगा सिटी वाले रिव्यू वाले में हम बात करते कि चर्की इज अ प्लेयर जो राइट से भी लेफ्ट से भी खेलता है, उसका इतना फायदा दिखता है जब देखो चर्की को खेलते, इतना फायदेमंद है ना वो चीज की, वो दोनों उस पैर से खेलते हैं। बाकी बर्नार्डो सिल्वा हैड अ ग्रेट गेम भाई, मतलब लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, राइट बैक, डीएम, सेंटर मिड, कैम, राइट मिड, लेफ्ट, हर जगह खेला एक ही गेम में। एंड ही सो गुड वर्सेटिलिटी में कि वो बंदा हर जगह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है। ये मतलब अब वो बर्नार्डो सिल्वा खेलते हैं, you just don't miss anyone else. He's so press resilient. He's so good with the ball. He's so controlled. He's so balanced. You don't miss anyone while he's playing. बहुत प्यारी गेम वापस एक बर्नार्डो सिल्वा की, और मतलब बड़ा मजा आया देखकर। बाकी डोकू, जेरेमी डोकू, भाई बंदे ने 3-4 ऐसे ऐसे पासेस और थ्रू बॉल्स निकाली है ना, केविन डी ब्रुयने क्या था कसम से। हालैंड के लिए एक थी, एक निको ओराइली के लिए थी, बहुत प्यारी प्यारी बॉल्स निकाली है, बहुत मजा आया। और ड्रिबल्स ऑब्वियसली डोकू जैसा, वो तो बस डोकू और राफेल लियाओ में एक चीज ही कॉमन है कि भाई दोनों में से बंदों में से किसी को भी डिसीजन मेकिंग के मामले में मत पूछना, दे जस्ट हैव दे हैव वेरी बैड डिसीजन मेकिंग, पर अगर अपनी फॉर्म पे आ गए तो दे प्ले वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, अगर दिमाग गेम में रहा तो। बाकी निको रैली का गोल जो था उसने जो बताया उसमें क्या हुआ, हालैंड गया ना अपनी तरफ एक डिफेंडर, अब क्या हुआ, एक बंदा निको रैली की साइड में, एक इस साइड में, अब क्या दोनों ना गोल्स कवर करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये जो बंदा है, हाउ डू आई एक्सप्लेन, एक सेकंड इफ आई कैन ड्रॉ, ठीक है। अब देखो क्या है आपको, आई शुड टर्न ऑफ दिस ऑफ। देखो इफ यू कैन सी, यहाँ बना मैंने, ठीक है। ये निको राइली है, ये हालैंड है। हालैंड लेफ्ट साइड पे, ठीक है, निको राइली सेंटर ही है थोड़े। और यहाँ पे ये दो डिफेंडर्स सर्कल जो मैंने बनाया, ठीक है। जो ये वाला डिफेंडर है ये वाला, ही वॉज गोइंग कि वो हालैंड को कवर करने जाए या फिर निको राइली, ही वॉज वेरी कंफ्यूज। तो क्या हुआ, हालैंड ने इतनी बड़ी फेमस, यू कांट लीव हालैंड एट दैट पोजीशन। अब क्या हालैंड वहां से अब फार कॉर्नर मार देते हैं, जैसे यहाँ से आएंगे और गोल ऐसे मार देंगे, ठीक है, समझो यहाँ पे गोल है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सर यहाँ पे गोल है एंड हालैंड वुड कम एट दिस एंड, यहाँ से गोल मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे गोल है। अब क्या है, वो जो ये डिफेंडर है, ही वाज गोइंग टू हालैंड, ही फर्स्ट वेंट टू निको रैली देन टू हालैंड, एंड दोनों हालैंड पे रह गए, तब तो निको रैली शॉट मार दिया एंड ही स्कोर्ड अ गोल। ये हुआ है। अच्छा अच्छा लगा बताना। आई वुड ट्राई थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊं, मैंने कोशिश की इस बारी, बस अब अच्छा लगा तो बताना प्लीज एक बारी, इफ यू एक्चुअली फील कि ऐसे बताने में मतलब आपको मजा आ रहा है समझने में तो। पर हाँ, हालैंड अपने वही बहुत बहुत वो कंफ्यूज हो गया डिफेंडर, एंड इट कॉज्ड अ वेरी
एक वेरी प्यारी फिनिश वाला गोल, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद एक गोल जो बर्नत खाया, बर्नत दिख रही थी गोल मारेगी भाई, शुरू के 1 मिनट में 2 चांसेस क्रिएट कर ली, एक गोल मार दिया, वो अलग बात, ऑफसाइड रूल हो गया था, ठीक है। फिर एक डिफ्लेक्शन से वो डिफ्लेक्शन हुई, हेडर हेडर से डिफ्लेक्शन हुई, कुछ ना कुछ फाउल हुआ था अजीब अजीब से, पता नहीं क्या हुआ था, बहुत ही भसड़ मच रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ग्वार्डियोल के ऊपर आई थिंक कोई फाउल हुआ, वो डिफ्लेक्शन आई हेडर की, एंड टायलर एडम्स ने बहुत एक अच्छी सी फिनिश की एंड गोल चला गया। बाकी बोलना था सेकंड हाफ में लिटरली सिटी की इतनी बार मिडफील्ड खोली है, इतनी बार डिफेंस खोला है, स्पेसेस में इतना अच्छा ऑपरेट किया है, बट स्टिल थर्ड मैंडल्स जो मारे हैं भाई वो बोनमत में, सेकंड हाफ में जो थर्ड मैंडल्स आए थे बहुत प्यारे थे, बट स्टिल सिटी निकाल ली मैच और 3-1 जीते हैं। बहुत ही अच्छी गेम बाय सिटी आई वुड से। और थोड़ा बात करते हैं अब टेबल की, तो टेबल की जहां तक बात है ना, तो बताते हैं टेबल में क्या हो रहा है। आर्सेनल फर्स्ट है, ठीक है, सिटी सेकंड है, थर्ड लिवरपूल है, फोर्थ बोर्नमथ है, फिफ्थ टॉटनहम है, सिक्स चेल्सी है, सेवंथ सनडरलैंड, एट्थ यूनाइटेड, ठीक है, नाइन्थ क्रिस्टल पैलेस एंड 10th ब्राइटन है। ब्राइटन कैसे और 11th आस्टन विला आ गई है। और हम आपको बता रहे ना वो वेस्ट हैम शुरू में वहां पे थी रेलेगेशन से ना, अभी वहीं पे ही है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बट अब सिचुएशन थोड़ी सी लग रही है, थोड़ी सी बेटर लग रही है, आपको लग रहा है टीम का कोई विजन है, कुछ दिमाग से खेल रहे हैं, वरना कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये हुआ। और बाकी जहां तक मैचेस होते हैं, सेरिया के मैचेस की बात करते हैं थोड़ी सी अब। सेरिया में कल मैचेस हुए हैं, फ्योरेंटिना लेचे, जिसमें लेचे जीत गई है। ओके, मैं बोला फ्योरेंटिना अच्छी फॉर्म में, या ठोक सकते हैं भाई, निकाल दिया लेचे ने मैच। मिलान वर्सेस रोमा का मैच हुआ था, मैं तुम्हें बता दूं मिलान वर्सेस रोमा के मैच की मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक। मिलान created an XG of 3.32, रोमा with an XG of 2.05, गोल कितना है एक, मिलान 1/1 गोल, ठीक। ये और रोमा ने 2.05 का XG में एक पेनल्टी भी मिली थी, मांगना सेव दैट। पिछले 36 पेनल्टी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायबाला हैड स्कोर 31 पेनल्टीज, 36 में 31, एंड ही मिस्ड दिस वन, ठीक है। जिसमें चांस थी कि दे कुड बी ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, उसमें नहीं हो पाया है। और भाई मतलब अच्छी गेम नहीं थी, 6 बिग चांसेस क्रिएट किए एसी मिलान ने, 5 मिस की। लियाओ की एक, ऑनेस्टली लियाओ ना, लियाओ जो मैं बोल रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकाल पाता बंदा भाई, बहुत ही खराब, मतलब ऑनेस्टली बंदा जितना अच्छा कर ले, मतलब मिडफील्ड से लेकर अटैक में जो फाइनल शॉट में जो बंदा आके गंदा खेलता है, वो ना ही गोल अच्छे आ रहे थे, ना ही ऐसा हुआ कि मैं बोलूं कि भाई उस बंदे ने ऐसा कोई गोल क्रिएटिंग चांस की, या फिर कोई ऐसा शॉट मारा, या फिर कोई ऐसा कुछ किया। पर लियाओ बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबली गंदा और अच्छा दोनों है। यू डोंट नो कब वो अच्छी क्वालिटी आपको दिखी और कब खराब क्वालिटी दिखी लियाओ की, कल ये देखने को मिला, ठीक है। ये बस बहुत ही खराब है, बहुत अजीब। और भाई दोनों कीपर्स, मैं विरेला इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड मैन्योन, भाई क्या कीपिंग हुई है दोनों साइड से। अभी क्लास की बात करना चाहूंगा भाई, लूका मॉड्रिच प्लेयर ऑफ द मंथ सेरिया में, द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ एवर आई थिंक, ठीक है। एंड बंदा जो कल ग्लाइड किया है उस पे, जो कंट्रोल, जो बैलेंस, एक बहुत ही प्यारे तरीके होता है, मुझे याद है लास्ट फाइनल में चल रहा है, ठीक है, कॉर्नर, वो एसी मैंने क्लियर किया, लुकीता हैड द बॉल, भाई फर्स्ट टच में एक प्लेयर के ऊपर से बॉल निकाली एंड रिलीज द पास, आई थिंक सैमुअल रिची के लिए पास निकाला था, एंड सैमुअल रिची ने आके बहुत ही खराब ड्रिबल करके आराम से डिफेंड हो गए थे। बट स्टिल लुकीता इज स्टिल वेरी 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 गुड यार, बहुत ही प्यारी गेम है लुकीता, वंस अगेन आराम से। और मतलब ऑनेस्टली वेस्टेरिया के बाद मैं वो बता रहा हूँ टेबल एक मैच बताता हूँ, और पारो वर्सेस बोलोनिया 3-1 बोलोनिया जीतती है। आज दो मैचेस हैं, ससोलो जेनोआ का मैच है और लाजियो और काgliari का मैच है टेबल। नपोली फर्स्ट पे है विद 22, इंटर सेकंड पे विद 21, मिलान थर्ड पे विद 21, रोमा फोर्थ पे विद 21। फिफ्थ सुनो, फिफ्थ सिक्स बोलोनिया यूवेंटस दोनों विद 18 एंड 18, कोमो सेवेंथ पे है विद 17, उडिनेसे 15, क्रेमोनीज 14th और एटलांटा 13th। फर्स्ट और 10th में 8 पॉइंट। क्या क्या लीग चल रही है भाई, कसम से व्हाट अ लीग टू वॉच बहुत, ये वापस एंड तक जाएगा भाई, जिस तरह हालत चल रही है एंड तक वापस जाने वाली चीज, कोई ज्यादा डाउट लग नहीं है मेरे को इस चीज पे। अब बात करें थोड़ी सी लीगन की, लीगन में आज एक ही मैच, ब्रेस्ट लियोन 0-0 ड्रॉ हुआ है, लियोन में रेड कार्ड मिला था, एंड बस यही बात है, और ज्यादा और कुछ था नहीं बाकी। और बात जो थोड़ी सी करने को थी, दैट वाज सैंटोस का मैच हुआ था। मैं सैंटोस का मैच सर्च किया, सैंटोस का मैच आया नहीं, उसी दिन मैच था, ठीक है। तो सैंटोस का मैच हुआ था, नेमार भैया
ने 67 मिनट में अपना वापस आए, बहुत टाइम 2-3 महीने बाद इंजरी से वापस आए एंड प्लेड अ गुड गेम। ज़्यादा अच्छी गेम नहीं थी पर सही गेम थी। ड्रिबल बहुत अच्छा गया, 7.7 की रेटिंग मिली नेमार को, ठीक है, ड्रिबल अच्छे थे, पास भी अच्छे निकाले। वही है, मैं थोड़ी सी स्पीड में स्लो है, थोड़े रस्ती दिख रहे हैं, बट स्टिल आई वुड से नेमार वुड कम बैक अगर बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। वी वुड वॉच द ओल्ड नेमार बैक भाई। 2 शॉट थे, अरे हाँ फ्री किक वाली बात नहीं करे, 2 शॉट थे, एक लॉन्ग रेंज शॉट मारा था विच वॉज आई थिंक सेव्ड या ब्लॉक में से कुछ था, और एक मारी थी भाई फ्री किक, ठीक है। बंदा फ्री किक भी फेक करने लग गया है, ठीक है। मतलब इफ यू रिमेम्बर, जैसे पेनल्टी में ना रूल को हटा दिया गया था, ठीक है, वो आया था नेमार यूज्ड टू टेक दीस काइंड ऑफ पेनल्टीज की वजह। अब जैसे क्या होता है, आप पेनल्टी दे रहे हो, ठीक है, हम अब भागे रुके तो गोल पे डाइव कर गया, फिर हमने चाहे दूसरे गोल मार दिया, ठीक है। तो ये पेनल्टी एसी मिलान के अगेंस्ट बारसा 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 सॉरी मेसी ने अगेंस्ट एसी मिलान चैंपियंस लीग में ली थी, दैट वाज रीटेकन, आई थिंक दैट वाज गिवन एज अ येलो कार्ड आल्सो, ठीक है। तो ये हुआ था, नेमार भैया फ्री किक फेक कर रहे हैं, भाग के आए, रुक गए, ठीक है, कीपर साइड हुआ, थोड़ा सा कीपर ने से डिंक किया, नेमार मारा मारा शॉट, टारगेट पे था, बस थोड़ा सा अगर साइड नेटिंग के पास जाता गोल जाता। वो थोड़ा बीच, बहुत काफी बीच में बॉल रह गई थी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा स्विंग हो गई एंड इट जस्ट, कीपर ने डाइविंग सेव किया, तब भी बीच में रह के बीच में बॉल थी, तब भी डाइविंग सेव करना पड़ा था। तो सोचो, तो नेमार पता नहीं क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। आप फ्री किक फेक करने लग गए हो भाई। ही ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं टैलेंट के मामले में बात करूंगा, ही वाज टू गुड यार, ही वाज नथिंग लेस देन मेसी एंड रोनाल्डो। मतलब वो बंदा जो कर रहा था ना 21 साल की एज तक 250 मैचेस खेल जाना, एंड 250, मतलब वो कैसे कैसे खेलना, वो किस क्वालिटी से खेलना, वो इनसेन। वही थोड़ा सा इंजरीज, थोड़ा बैड लक, बैड ट्रांसफर्स, बैड मेंटालिटी, ये सब चीजें खा गई नेमार को आखिरी में। बस एक होप है, नेमार वर्ल्ड कप जीते थोड़ा सा, नेमार और रोनाल्डो में से इस साल वो वर्ल्ड कप जीते, अगले साल वर्ल्ड कप जीता भाई, मजा आ जाएगा। इतनी आज बात करने को, बाकी मैंने मैच बता दिया, कल कौन कौन सा है, कल पता नहीं कल कौन सा वीडियो डालेंगे। अच्छा नहीं, कल का वीडियो होने वाला है मोस्ट ऑफ चैंपियंस लीग फाइनल का वीडियो, कोई शायद आई थिंक कल रात को पीएसजी बैन का मैच होने वाला है, तो कल रात को चैंपियंस लीग, कल चैंपियंस लीग की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, थैंक यू, नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, जय हिंद।